हाय एवरीवन, दिस इज़ प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कि नेपोलियन चाहता था कि मैं सिर्फ फ्रांस पे कब्जा नहीं करूँगा, मैं पूरे यूरोप पे कंट्रोल करूँगा। सो नेपोलियन ने 1779 से रूल करना स्टार्ट किया और 1815 में इसका रूल ख़त्म हो जाता है बिकॉज ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और इसके बाद कंजर्वेटिज्म ग्रो करता है यूरोप में। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड एरिस्टोक्रेसी क्लास जो कि फिर से पावर में आ जाती है। सो जहाँ जहाँ नेपोलियन ने मोनार्ची को डिफीट किया था वहाँ वापस से पावर में मोनार्ची आ जाती है। व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म? Conservatives believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. कंजर्वेटिव्स बिलीव इन ट्रेडिशनल सिस्टम और ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम चलते रहना चाहिए, कि सोसाइटी में कोई भी बदलाव ना आए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वर कंजर्वेटिव अगेंस्ट द चेंज? क्या कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते थे? सो दे वांटेड चेंज ग्रेजुअली। कंजर्वेटिव्स वापस से पावर में आए तो ये चाहते थे कि अगर बदलाव अच्छा है तो उसे रख लो, जैसे कि नो डाउट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मोनार्ची, चर्च, ये जो भी चीज़ें इनको वापस से रिस्टोर की जाएगी और मॉडर्न प्रिंसिपल्स के साथ में हम लोग इन चीज़ों को लेकर आएंगे। जैसे कि मॉडर्न आर्मी, जैसे कि जो मॉडर्न आर्मी थी नेपोलियन के अंडर में जो ये मॉडर्नाइजेशन किया गया, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, द अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफडम कुड बी स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ यूरोप। के बदलाव जो अच्छे हैं हम उन्हें मॉडर्नाइजेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू। कि नेपोलियन की बैटल किसके साथ होती है? ब्रिटेन, प्रुशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेपोलियन हार जाता है इस बैटल में और नेपोलियन की हार के बाद जो जीते हुए स्टेट्स थे ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ये कंजर्वेटिव लोग थे। ये चाहते थे कि मोनार्ची फिर से वापस लाई जाए। तो यहाँ से आपका चलता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटी ऑफ वियना। जीतने वाले जो भी देश थे इन्होंने मीटिंग की वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। कि वियना में ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। मीटिंग को होस्ट किया गया ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, ड्यूक मेटरनिक। ये आपका एमसीक्यू है बच्चों, ध्यान से मार्किंग करना है इसको। एमसीक्यू क्या है? मीटिंग को होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। सो इस मीटिंग को करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्च को रिस्टोर करना है जिसको नेपोलियन ने हराया था, एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। सो यहाँ से चेंजेस, एक और नया क्वेश्चन बनता है, चेंजेस इंट्रोड्यूस अंडर ट्रीटी ऑफ वियना। क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में? फर्स्ट नंबर चेंज था द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू पावर। कि फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया एंड फ्रांस की जितनी ओरिजिनल टेरिटरी थी वो फ्रांस को वापस दे दी गई। लेकिन नेपोलियन ने जहाँ जहाँ एक्सपेंशन किया था वो सारी की सारी टेरिटरी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। अलग अलग स्टेट को इस्टेब्लिश कर दिया गया फ्रांस की बॉर्डर पे, ताकि फ्रांस अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए इन फ्यूचर में, कि फ्रांस स्ट्रॉन्ग ना हो पाए इन फ्यूचर में। पर्शिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल मिल गया। रशिया गॉट पोलैंड एंड नेपोलियन ने कन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट की, उसको इन्होंने अनटच्ड ही रहने दिया कि इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में पूरी तरह मोनार्ची आ गई थी। कंजर्वेटिव लोगों के पास में सारी की सारी पावर थी। कंजर्वेटिव रिजाइन वॉज ऑटोक्रेटिक एंड अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई इनको क्रिटिसाइज़ करे, या फिर ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट ही नहीं करते थे। जो इनको क्रिटिसाइज़ करता ये उन्हें पनिश करते रहते थे। सो नेक्स्ट नंबर आपका टॉपिक आता है द रेवोल्यूशनरीज। कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स का रोल बढ़ता गया वैसे वैसे लिबरल नेशनलिस्ट को लग रहा था कि कंजर्वेटिव्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाना चालू कर दिया। कि सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड आइडियाज़। कि रेवोल्यूशनरी मोनार्चीज़ को हटाना चाहते थे और नेशन स्टेट का क्रिएशन करना चाहते थे। तो पहले रेवोल्यूशनरी आते हैं गुजिपी मैज़िनी, Italian revolutionary, born in Geneva in 1807. He became a member of secret society of the
कार्बोनेरी। इन्होंने प्रयास किया कि एक बार मोनार्ची को हरा दिया जाए, लेकिन ये इस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। फ्रांस में इन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई और यंग यूरोप इन बर्नी। द आइडिया ऑफ गुज़िपी मैज़िनी, कि इनका आइडिया क्या था गुज़िपी मैज़िनी का। ही बिलीव दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इनका आइडिया था कि भगवान का ये मानना है कि जो नेशंस है वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड होनी चाहिए, लेकिन मोनार्च नेशन को डिवाइड कर रहा है, हमें मोनार्ची को हटाना है। इन्होंने कहा कि हम एक यूनिफाइड इटली को बनाएंगे। कंजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा डरते थे गुज़िपी मैज़िनी से। यहाँ आपके एक ड्यूक मेटरनिक नाम के पर्सन आते हैं। कौन थे ये, याद है क्या कौन थे? इन्होंने क्या होस्ट की थी? ट्रीटी ऑफ वियना। ये एक चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया गुज़िपी मैज़िनी के लिए कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। किन के लिए? कंजर्वेटिव्स के लिए। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।